हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिसकी हेल्प से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक फॉर्मूला आया था जिसके अकॉर्डिंग सपोज हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन है, सपोज हमें कोई भी साइन दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स या कोई भी वेव फंक्शन दिया है और हमें बोला जाए कि आप किसी ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते थे, साइन और साइन स्टार के बीच में आप उस ऑपरेटर को सैंडविच कर देंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे जो भी आपको लिमिट दी होगी, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने से हमारे पास उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से निकालना आता है तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में भाई जो हमारा साइन है ये डिफिकल्ट टर्म देते हैं, मतलब साइन कोस उन सब का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो भाई उस केस में इंटीग्रेशन सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो में कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम इजिली एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। भाई सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें सपोज हम जब भी कोई उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो वाई एक्स है, वाई एक्स यानी कि एक्स बराबर 0 या कोई भी एक पॉइंट है उसके सापेक्ष हमारा ग्राफ सिमेट्रिक आए। सिमेट्रिक मतलब जैसा वो इस साइड है वैसा ही ग्राफ इस साइड आए, तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ को बोला जाता है सिमेट्रिक फंक्शन। ये इस तरह का भी हो सकता है, सपोज ये हमारा इस साइड यू शेप में है, वैसा ही यू शेप हमारा इस साइड बन गया, तो इसको भी बोला जाएगा सिमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल आ गया सिमेट्रिक फंक्शन का। इसमें क्या है, ये हमारा जो एक्सिस है ये बीच वाला, इसके सापेक्ष ये हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह हमारे पास आता है एक एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। एंटी सिमेट्री में क्या होता है, सपोज ये हमारे पास कोई एक्स वाई एक्सिस है, तो जैसा इस साइड है उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, लेकिन इस साइड में नहीं, इस साइड में, तो इसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह इसका एग्जांपल ये हो सकता है, इसमें ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स बराबर 0 के सापेक्ष एंटी सिमेट्रिक बना हुआ है, जैसा हमारे पास फिगर इधर है वैसा एग्जैक्ट अपोजिट इस साइड बना हुआ है, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक फंक्शंस। तो अब देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में कैसा यूज करते हैं हम इनको। तो पहली ट्रिक है भाई, हमारे पास जब भी कोई वेव फंक्शन दिया और हमें बोला जाए कि उस पोजिशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, और हमारे पास जो फंक्शन हो या तो वो सिमेट्रिक हो या एंटी सिमेट्रिक हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। जिस पॉइंट के सापेक्ष हमारा फंक्शन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होगा वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। एग्जांपल से देखते हैं इसको। सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है sin 1x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस के मोड ऑफ x। जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह का फिगर आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। और जब भी सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो और हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो x की, तो वो हमेशा आती है जिस भी पॉइंट के सापेक्ष हमारा फंक्शन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक है वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन x बराबर 0 के सापेक्ष सिमेट्रिक है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। तो जो भी हमारा पॉइंट होगा जिसके सापेक्ष हमारा फंक्शन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होगा वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें दे रखा है हमें b एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ऐसा फिगर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये एक सिमेट्रिक पॉइंट है। यहाँ पर जब आप लाइन खींचते हैं तो हमारा ग्राफ दोनों साइड सेम दिखता है। तो सिमेट्रिक पॉइंट जब भी होगा तो वही हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी एक्स नोड, और ये आ गया हमारा एक्स नोड पॉइंट। तो भाई जब भी हमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, अगर हमें उसका ग्राफ पता है और हम बता सकते हैं कि उस किस पॉइंट पर वो हमारा सिमेट्रिक ग्राफ या एंटी सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, तो वही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाती है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राफ पता है और आप सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक पता कर पा रहे हो तो डायरेक्ट हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो भाई हमने सिमेट्रिक केस देख लिया, अब हम एक एंटी सिमेट्रिक केस देख लेते हैं। ये सपोज हमारा कोई फंक्शन है, इसमें दे रखा है एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो वो आता है इस तरह का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है, थर्ड में वैसा एग्जैक्ट उल्टा है, तो इसको बोला जाएगा एंटी सिमेट्रिक। और ये किस लाइन के सापेक्ष है, ये है x बराबर 0 के सापेक्ष एंटी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो हमें बिना किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करे हमें सिर्फ सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक लाइन को ढूंढना है, उससे हम इजीली बता सकते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू x के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, दिए हुए वेव फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, हमें x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो भाई बहुत से बच्चे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। उन्होंने बोला कि हमें तो फॉर्मूला ये होता है साइन स्टार एक्स साइन डी एक्स। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर साइन तो गिवन ही नहीं है तो कैसे सोल्व करें। तो भाई बहुत से लोग तो इसको छोड़ के आगे थे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारा पॉइंट है एक्स बराबर 0, ये क्या, ये हमारा सिमेट्रिक पॉइंट है। हमारा ग्राफ दोनों साइड सेम है इस वाई एक्सेस के, तो ये सिमेट्रिक पॉइंट आ गया, तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी 0। तो बिना किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह भाई मोमेंटम के लिए भी ट्रिक होती है। मोमेंटम के लिए क्या ट्रिक होती है, जब भी हमारे पास वेव फंक्शन दिया हो जो वो रियल हो, रियल का मतलब जो हमारा साइन है उसका हम साइन स्टार निकालें और वो दोनों सेम आ जाए, साइन बराबर साइन स्टार आ जाए, तो उस फंक्शन को बोला जाता है रियल। कहने का मतलब हमारे पास कोई भी आइटा टर्म नहीं थी, हमारे पास सारी टर्म्स रियल थी, एक्स वाई या कोस एक्स साइन एक्स
ये सब हमारी रियल टर्म है। जब भी हमारे पास सिर्फ रियल फंक्शन होगा तो हमारे पास मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। हमें कोई इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमारा वेव फंक्शन रियल है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी मोमेंटम के लिए। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, मोमेंटम की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेव फंक्शन दिया हुआ है ये रियल है, इसमें कोई भी आइटर टर्म नहीं है। ए क्या है, ए एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट भी एक रियल टर्म है। एक्स है, एक्स हमारी रियल टर्म है, तो यहाँ पर कोई भी आइटा टर्म नहीं है। तो जब भी हम मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगी। आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके भी देख सकते हो, साइन स्टार पी साइन डी एक्स, तो वो आंसर हमारे पास जीरो ही आएगा। तो ये हमारी ट्रिक होगी मोमेंटम के लिए। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पाई। पाई भी हमारा कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो वो भी रियल फंक्शन है। तो इसमें जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास साइन और साइन स्टार बराबर आएंगे। तो रियल वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो हमें बिना किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करके मोमेंटम और पोजीशन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी आ गई। एग्जाम में हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, तो एग्जाम पर्पस से ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए क्या कंडीशन है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।